याद रखिए, बाकी वो रहेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ खड़ा रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कितने घरों में कुरान है? ये सच्ची बात है, कड़वी सच्ची बात है ना? अभी मेरे पास 10 मिनट बात करो ना मुफ्ती साहब, थोड़ा सा 1 बजने वाला है, चलूं मैं थोड़ा सा आगे? हाँ, मुफ्ती साहब की मोहब्बतें तो ये है कि ये तो चाह रहे हैं मैं फजर तक बोलूं, और ऐसा बोलूं कि फिर कल को कहीं ना बोलूं, है ना? बस खुदा आपको सलामत रख के चंद बातें मेरी सुन लें, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? कुरान। सलामत रहे बच्चे, माशाल्लाह सुन रहे हैं, ये दिल पे जा रही हैं बातें। कई बार ना लोग महफिलों में लहजे सुनने आते हैं, जोक सुनने आते हैं, मजा नहीं आ रहा यार, चटकुला नहीं हुआ कोई। इन्हीं चटकुलों में एक दिन चटक जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। सुन ले थोड़ी सी कड़वी बातें। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक घर के अंदर 5 बंदे होते हैं, 5 बंदों पे 7 मोबाइल होते हैं, 4 नहीं होते। लेकिन जिस घर के अंदर 5 बंदे रहते हैं, एक कुरान है। 5 मोबाइलों को 24 घंटे फुर्सत नहीं बंद करने की, और एक कुरान 6 महीने से रखा है, किसी को फुर्सत नहीं खोलने की। क्या मुंह दिखाओगे कयामत में हुजूर को यार? एक ही किताब कुरान हमारे पास थी, उसे भी हम ना खोल सके, उसे भी हम ना पढ़ सके। मेरे भाई, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। शादी ब्याह होते हमारे यहां ना, ढोल बजते हैं, देखिए गीत गाती हैं मां बहनें, परमल होते। अच्छा ये बताओ, फिर हल्दी होती है? हल्दी तो हो रही है ना? ये तो बुखारी और मुस्लिम से लाए होंगे निकाल के। हाँ भाई, हल्दी हो रही है नहीं? कैसी हो रही है हल्दी आजकल? पीली पीली हो है। थके तो नहीं अभी आप लोग? कितनों की हल्दी होनी बाकी है? हाथ उठा के बताएं जरा। — 35 मिनट हुए, अभी रिकॉर्डिंग निकलवाऊं? ऑनलाइन है सारा सिस्टम। खैर, बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? हल्दी हो रही है कि नहीं? क्या कंडीशन होती है हल्दियों की? स्टेज लगता है, पीछे एक लाइन लिखी जाती है, हैप्पी हल्दी। यही हो ना? हाँ, हल्दी मुबारक। ऐसा लग रहा है मदीने से लेके आया था लगाने। हैप्पी हल्दी। सारे ही मेंढक बन गए। बरसात में मेंढक देखे कैसे होते हैं? जोर से कैसे? कौन होते? कैसे होते? कौन होते? मेंढक। पूछो हल्दी क्यों लग रही? कह रहे नहीं, थोड़ा सा गोरे हो जाते हैं। मैंने कहा चलो एक भैंस हम लाएंगे, तुम 3 दिन नहीं 30 दिन हल्दी लगाना भैंस के, अगर एक बाल भी गोरा कर दो उसका तो। बेगैरती की भी हद हो गई। हाँ, हाथों में घुंघरू, पीले कपड़े, 3 दिन मुंह ही नहीं धो रहा। नमाज कब पढ़ी भाई? कह रहे बताए हल्दी लग रही ना मौलाना, बाद में पढ़ लेंगे। अल्लाह की फर्ज नमाजें भूल गए, और निकाह वाली को ऐसे पढ़ने जा रहा जैसे सबके बदले की आज ही कज़ा पूरी कर लेगा। कितने दिन हल्दी चल रही है? 3 दिन। और अकेला ही वो दूल्हा ना कपड़े पहन रहा है, पूरा घर उसके दोस्त, इसलिए कि सारे कौए एक से ही होते।
बोलो ना। कौए सारे, गुलगुची सारी और बगले सारे एक से ही होते हैं। बरसाती मेंढक सारे ही, तो ये भी एक से। सारे लगाए फिर रहे पीले कपड़े, सारों के सारों ना। हद हो गई। बच्चों की नहीं, बच्चियों की भी हल्दी हो रही है, बेटियों की भी हल्दी चल रही है। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब किसी बगैर पर्दे के बेटी की वीडियो बना करके कोई हल्दी लगाते हुए मजाक करते हुए वीडियो अपलोड की जाती है। मुझे तो गैरत होती है, कल भी हम मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है। कल का मुसलमान बेटियों की इज्जत का रखवाला था, आज बेटियों को नंगा करके सोशल मीडिया पर डाल करके लाइक का इंतजार कर रहा है, कोई कमेंट पढ़ रहा है किसने क्या कहा है। आग लगे तेरे लाइट और कमेंट में, कान खोल के सुन ले। अभी पाकिस्तान की अदाकारा जिसके 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे, जब मरी है कोई सूरत देखने वाला नहीं था। और तुम्हें खुदा का वास्ता इन एंकरों पे भरोसा ना करना, लाइक कमेंट का एतबार ना करना। ये दुनिया के जागने वाले, ये जिस्मों के भूखे, ये इज्जत के लुटेरे, ये तुम्हारे फोटो को लाइक करने वाले तुम्हारे जीते जी तुम्हारे हैं। जिस दिन मर जाओगे तुम्हारी सूरत देखने नहीं आएंगे। काम ऐसे करके जाओ कि जब कब्र में पहुंचो कोई तुम्हारी शक्ल देखे ना देखे, खुदा की रहमत के फरिश्ते तुम्हारी ज़ियारत को उतरने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ओ भाई, बेटियां बेगैरत कर दी हमने, हल्दी के नाम पे शर्म नहीं आई। 3 दिन तक बेगैरती का नाच नाचा जाता रहा और किसी को हुजूर याद नहीं आए, अल्लाह रसूल की एक को याद नहीं आई। तुम्हें पता है सेहरा क्या चीज है? जानते हो जवानी क्या है? उससे पूछो जिसको रब ने जवानी न दी हो। उस बाप से पूछो जिसने बेटे के सर पे सेहरा न देखा हो कि ये सेहरे क्या चीज होती है। आज तू जवान हो गया, टाइम से सेहरा सज गया तेरे सर पे, तो तू इतना निडर हो गया कि तू अल्लाह को चैलेंज कर गया। निकाह हुजूर की सुन्नत है। किसकी? जोर से किसकी? निकाह रसूल की सुन्नत। और डीजे बजा के किसे राजी कर रहे थे, हल्दी लगा के किसे राजी करने की कोशिश में थे। ये तमाशे किसके लिए किए गए? मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम मत लगा हल्दी। अगर तुझे खूबसूरत होने का शौक है ना, तो तुझसे किसने कह दिया सफेदी को खूबसूरती कहा जाता है, निखार को खूबसूरती कहा जाता है? नहीं, चेहरे का पुरकशिश होना ये खूबसूरती कहलाता है। अगर सफेद को खूबसूरत होते ना, तो फिर नबी का बिलाल कभी हसीन ना कहलाता। अगर सिर्फ गोरे खूबसूरत होते तो अबू बकर जैसा बिलाल की अजान को सुन के अंगूठे न चूमता। खुदा की कसम, जब हुस्न हुजूर के इश्क से आया तो वो बिलाल जो लोगों के कहने पे दौड़ता था, आज जब अजान पड़ रहा है अबू बकर उसकी आवाज पे दौड़ रहे हैं, उमर बिलाल की आवाज पे दौड़ रहे हैं, उस्मान बिलाल की आवाज पे दौड़ रहे हैं, हैदर करार बिलाल की आवाज पे दौड़ रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा बिलाल की आवाज पे। खुदा की कसम, जो लोगों की आवाज पे दौड़ता था आज उसकी आवाज पे सब दौड़ रहे हैं। ये कैसे हुआ? आवाज आती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर से इश्क करो नौजवान। किससे इश्क करेंगे? सारे बोले हैं हमारा कुछ नहीं लगा दीन के लिए। जिनका लगा है कभी उनसे पूछो, जिनका लगा है कभी उनसे पूछो। अल्लाह सलामत रखे हुजूर के सदक़े में। हमारा कुछ नहीं लगा। हम लंगड़े को कहते हैं हाफिज जी बनाएंगे, काने को कहते हैं हाफिज जी बनाएंगे, हसीन को कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे ना। ये कहो हम अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे, साथ में फिर IAS IPS भी बनाएंगे। हम बेटे को कुरान भी देंगे, फिर दुनिया की तालीम भी देंगे। हमारा बेटा MBBS बनेगा, कुर्सी पे बैठ के दवा लिखेगा, ऊपर हुवा शाफी लिखेगा, पुड़िया बांधेगा, हुजूर पे दुरूद पढ़ के देगा। खुदा की कसम, दवा में शिफा हो ना हो, मुस्तफ़ा के नाम से शिफा होने लग जाएगी। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं लगा। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने, 3। ये आप देख रहे हैं 3। ये एक छोटा, बहुत छोटा बच्चा है,
बीच में है ना। ये कुरान का मौजज़ा है। कोई किताब सीने में पूरी नहीं उतरती, सिर्फ कुरान वो है जो बच्चों के सीने में उतर जाता है। और जबकि हैबत का आलम यह है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये उसकी हैबत, ये उसकी शौकत है, जिसके डर से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उसी कुरान को बच्चे के सीनों ने संभाल लिया है। खुदा की कसम, ये पावर तेरी मेरी नहीं, ये पावर मदीने वाले के दर की खैरात है। ये छोटा बच्चा हाफिज कुरान बना, ये दो बड़े बड़े बच्चे बैठे। मैं पहले एक बात कर लूं आपसे, हर बाप को बेटा प्यारा होता है। हर बेटे को बाप प्यारा हो ना हो, लेकिन हर बाप को बेटा प्यारा होता है। ये यहीं के मुफ्ती साहब बच्चे, ये दो कहां के हैं? बाहर के बच्चे। मुझे एक बात बताओ, जो औलाद वाले हैं वो बाप बन के मेरी बात सुने, और जो भी बे औलाद हैं वो बेटा बन के मेरी बात सुने। बाप अगर थक के आए, बेटा सो गया हो और कोई चीज लेके आए पसंद की, बीवी से कहता है मेरा उमर कहाँ है, अब्दुर्रहमान कहाँ? वो कहती सो गया। कहा उठाना। कहा क्यों? कहा सुबह मुझसे कह रहा था अब्बा आना ना तो मेरे लिए नार लाना, आज मैं बेटे के लिए फल लाया हूं उसकी पसंद का। बाप उठाता है बेटे को, पसंद की चीज उसकी झोली में डालता है। जब बेटा मुस्कुराता है ना देख के, खुदा की कसम बाप की पूरे दिन की थकन उतर जाया करती है। मैं कहता हूं हर बाप को यकीनन बेटे से इतना ही प्यार होगा। मैं अपने बाप की नहीं, मैं तो हर बाप की बात कर रहा हूं, हर बाप की बात कर रहा हूं। ऐसे ही कुरान नहीं आता यार, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं। ये बाप का सहारा बनते, ये 500 रुपए कमा सकते हैं रोज, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने इन बेटों को कुरान के नाम किया है और ये कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे पढ़ के सुनाना है। इसलिए ये बच्चे मदरसे भेजे गए और फिर इन्होंने भी हक अदा किया, हक अदा किया इन्होंने भी, कुरान सीने में लिया। किसी का बेटा दुबई कोयत से आता, कोई सूटकेस, मोबाइल, लैपटॉप, तरह तरह के तोहफे लेके आता है। वो बाप नसीबों वाला, वो माँ किस्मत वाली है जिसके बेटे तोहफे में लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर लेके नहीं देंगे, बल्कि सुबह घर जाएंगे, हाथ में जो सनद होगी ना वो सिर्फ हिफ्ज की सनद नहीं, वो जन्नत का टिकट होगा इनके हाथ के अंदर, जो अपने माँ बाप को जाके देंगे। अब्बा ये जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया हूं, जन्नत का सर्टिफिकेट। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने और यकीनन ये रत जगहों का कमाल है असातिज़ा का। इनकी मेहनतें अपने बच्चों की फिक्र किए बगैर आपके बच्चों पे गौर करते, वरना ये भी चाहते तो 5 घंटे पढ़ा के अपने घर रहते, कौन इनसे पूछता? ड्यूटी तो कर गए ना, लेकिन तनख्वाह 5 घंटे की ली, मेहनत 24 घंटे की है इन्होंने। ये कड़वी सच्चाई है, मेहनत 24 घंटे है, तनख्वाह 5 घंटे की लेते। बाकी का अज्र हमें हुजूर से लेना है, बाकी का अज्र हमें खुदा से लेना है। तो इनका अज्र आखिरत के लिए रखा गया है। हम 5,000, 10,000, 20,000 दे के ये समझते हमने सब दे दिया ना। खुदा की कसम अगली बात सुन लें लोगों, कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तक आपकी जेब में पैसा है आपके यार हैं, आपकी जबान में दम है ना तो आपकी बैठक में बैठने वाले लोग हैं। जिस दिन जेब का पैसा खत्म और जिस्म की ताकत खत्म हो गई ना, अपनी औलाद भी मुंह नहीं लगाती है, अपनी औलाद भी मुंह नहीं लगाती है। दूर से कहता क्या बात है, वो कहता बेटे जरा बात सुन। कहा यहीं से बता दो, तुम्हारे मुंह से थूक आ रहा है। जो बचपन में तुम्हारे मुंह के चबाए लुक़्मे खाते रह गए, वो बुढ़ापे में तुम्हारे थूक से नफरत करेंगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। लोग पूछते हैं ये हो क्या रहा है, क्यों मर गया वो? कहता फलां का बाप मरा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, नौजवानों मेरे सामने बैठे हो ना, एक एक बात मेरी लिख लेना। कभी बाप जिस बर्तन में पानी पिए ना, उस बर्तन को धो के पानी मत पीना। जब बाप के पिए हुए गिलास को बेटा पानी फेंक के धो के जब पानी पीता है ना, तो बाप उसी वक्त मर जाता है। क्या
आज इसको मेरे जूते से इतनी नफरत हो गई कि ये मेरे पिए हुए गिलास में बिना धोए पानी तक नहीं पी रहा है। अगर बेटे हो खुदा के वास्ते तो बाप का जूठा पानी पिया करो, उनके जूठे खाने खाया करो, इसलिए कि जो शिफा दवा से नहीं होती है ना, वो शिफा माँ बाप के जूठे पानी से हो जाया करती है।